हेलो दोस्तों। आज का हमारा विषय बंधक फास्टनर्स में ही है। हम आगे चलेंगे और बोल्ट के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बोल्ट के प्रकारों की, और बोल्ट के बारे में थोड़ा सा ये जानते हैं कि देखिए, बोल्ट जो होता है वह एक रोड पर चूड़ियाँ बनी हुई होती हैं तथा स्पेनर को पकड़ने के लिए उस पर सहायता स्वरूप पहलू दिए जाते हैं। इन पहलू के आधार पर भी हम बात की करते हैं। तो सबसे पहले अगर आपको 6 पहलू दिखाई दे तो वह हेक्सागोनल बोल्ट के नाम से जाना जाता है। इसका प्रयोग सबसे ज़्यादा किया जाता है, या हम ये कहें कि आम प्रयोजन के रूप में इसे काम में लिया जाता है। इसके बाद हम बात करते हैं स्क्वायर हेड बोल्ट की। स्क्वायर जो बोल्ट होता है, स्क्वायर हेड जो बोल्ट होता है, तो इसका जो हेड होता है वह स्क्वायर के रूप में होता है और फिर से वही एक छड़ होती है जिस पे चूड़ियाँ बनी होती है। इसका सबसे ज़्यादा प्रयोजन ऐसे स्थानों पर किया जाता है जहाँ पर हमें 2 जॉबों को लॉक करना हो। तो देख सकते हैं आप कि जैसे इस तरीके से एक पाइप में हमने क्या किया, इस बोल्ट को लगा दिया, जिसके कारण क्या होगा कि इसके जो दोनों पहलू हैं वह इस पाइप को पकड़ के रखेंगे। आगे की तरफ इसमें आप क्या कर सकते हैं, यदि कोई नट लगा करके उसे टाइट करते हैं तो यह हिलेगा नहीं, यह वहाँ पर लॉक हो जाएगा और एक स्टड के रूप में कार्य करेगा। लेकिन इस तरीके के फास्टनर्स देने का उद्देश्य ये है कि हम चाहते तो यहाँ वैसे वेल्डिंग भी कर सकते थे, लेकिन देने का उद्देश्य ये है कि यदि हमें इसे वापस से कभी हटाना या वापस से लगाना पड़े तो हमारे जॉब को कोई नुकसान ना हो, तो वहाँ पर हमने इसे काम में ले लेंगे या हम इसे काम में ले लेते हैं। इसके बाद अगला आता है केप हेड बोल्ट। देखिए, केप हेड जो बोल्ट होता है यह आपने सामान्यतः लकड़ियों में देखा होगा। लकड़ियों में इसका प्रयोग सबसे ज़्यादा किया जाता है, जहाँ पर ऊपर का जो हिस्सा होता है यह गोल होता है, जबकि नीचे की तरफ इसमें वर्गाकार एक पहलू दिया जाता है। जब इसे लकड़ी में लगा करके टाइट किया जाता है तो आप देख सकते हैं कि ऊपर से चोट मारने के कारण जब यह नीचे जाके बैठ जाएगा लकड़ी में तो इसका जो चौरस भाग है वह लॉक हो जाएगा। और फिर से वही कि यहाँ पर आप देख रहे हैं कि एक रोड निकली हुई है जिस पे चूड़ियाँ हैं। अब आसानी से आप इसे क्या कर सकते हैं, यहाँ पर टाइट कर सकते हैं, जिसकी वजह से अब यह आसानी से टाइट हो जाएगा और ऊपर का हिस्सा घूमेगा नहीं। तो इसके ऊपर जो हेड है, इसी कारण इसे केप हेड बोल्ट के नाम से या कप हेड बोल्ट के नाम से बुलाया जाता है। इसके बाद हम बात करते हैं टी हेड बोल्ट की। टी हेड बोल्ट का प्रयोग भी सामान्यतः हमारे स्क्वायर जो बोल्ट थे उन्हीं की तरह ही इसको भी प्रयोग में लिया जाता है। यह भी लॉकिंग के लिए ज़्यादातर ऐसे स्थानों पर काम में लिया जाता है जहां हमें 2 जॉबों को जोड़ना होता है। चूँकि इसका जो हेड होता है यह टी आकार का दिखाई देता है, इसीलिए हम इसे टी हेड के नाम से बुलाते हैं। इसके बाद हम आगे बात करते हैं आई हेड बोल्ट। आई हेड जो बोल्ट होता है इसे देखने में यह एक रोड की समान होता है और एक इसका जो ऊपरी भाग होता है यह गोल हिस्से के रूप में बनाया जाता है। इसको बनाने का सबसे बड़ा उद्देश्य ये रहता है कि इसके द्वारा हम किसी भी जो भारी जॉब है जिसे उठाना हमारे लिए संभव नहीं है, जिसे हम एक स्थान से दूसरे स्थान पर हाथ के द्वारा उठा के ले जा सकें, तो वहाँ पर हम किसी क्रेन या मशीन की सहायता से उठाने के लिए, तो चूंकि उसमें हम चैन लगा सके, रस्सी लगा सके, तो उसके लिए वहाँ पर हम आई हेड बोल्ट जो है देते रहे। यह एक हुक के समान कार्य करता है। जी हाँ, यह एक हुक के समान कार्य करता है। जैसे अगर हम उदाहरण के रूप में बात करें तो आपने देखा होगा कि जो 4 व्हीलर होती है उनमें आगे और पीछे टो करने के लिए, मतलब गाड़ी को खींचने के लिए, जब कभी मान लीजिए गाड़ी ख़राब हो जाती है, चलती नहीं है, तो हम किसी से उसको टो करवा सकते हैं। तो उसके लिए क्या होता है, गाड़ी में आगे और पीछे, जी हाँ, ताकि कभी हम किसी को हो सकता है मदद कर सके तो उसमें पीछे भी दिया जाता है। तो वहाँ पर इस तरीके का एक आई हेड बोल्ट दिया जाता है। प्लस आपके इंजनों में भी इंजन को उठाने के लिए या वापस से इंजन में वापस आपके वाहन में इंजन फिट करने के लिए भी ये आई हेड बोल्ट दिया जाता है। यदि अगर नहीं है और आप उसमें क्या करना चाहते हैं, निकालना या लगाना चाहते हैं, तो यह मार्केट में आसानी से मिल जाता है। तो आप इस आई हेड बोल्ट की सहायता से किसी भी भारी भरकम मशीन को उठा करके रख सकते हैं। बस आपको उसके अंदर इसे टाइट करना पड़ेगा, उसके बाद इसमें चेन लगा करके इसे आसानी से आप निकाल सकते हैं या रख सकते हैं। इसके बाद अगला आता है हुक बोल्ट। हुक बोल्ट जो होता है यह भी आपने सामान्यतः बहुत ज़्यादा देखा होगा। इनका प्रयोग जो हमारे घरों में काम में ली जाने वाली टीन शेड होती है, यहाँ पर आपने देखा होगा कि जो फाइबर शीटें होती हैं जिनको क्या किया जाता है, हम जैसे गाड़ी वगैरह की पार्किंग के लिए लगाते हैं ताकि उस पर उसे धूप से बचाया जा सके। या आपने देखा होगा कि कई जगह पर जैसे मकानों पर
जो होती है आरसीसी की जगह, कंक्रीट की जगह क्या किया जाता है, उसके अंदर हम लोग जो है टीन लगाते हैं। तो टीन चूंकि अगर हवा आ रही है तो उसमें उड़ने के उसके चांसेस होते हैं, तो टीनों को पकड़ने के लिए इस तरीके के हुक बोल्ट को काम में लिया जाता है। इसके बाद हम बात करते हैं एलन बोल्ट। एलन बोल्ट जो होता है, इसकी विशेष बात ये होती है कि इसका जो पहलू होता है वो गोल होता है, और इसके जो अंदर की तरफ क्या किया जाता है, जो हमारे स्पैनर है उसे पकड़ने के लिए अंदर की तरफ स्लॉट बनाए जाते हैं। इनका प्रयोग सामान्यतः पहले हमारे जो इस तरीके के जो आपके नट थे वो काम में लिए जाते थे। इसके बाद हम बात करते हैं एलन की एलन की बोल्ट जो है, एलन की बोल्ट भी आप जब देखेंगे तो इसका जो बाहरी सरफेस होगा यह आपको गोल दिखाई देगा, या हम ये कहें कि इसका जो ऊपर का जो पहलू होगा, जो हेड होता है वो गोल होता है, जबकि इसके हेड के अंदर ही स्लॉट दिया जाता है जिसके माध्यम से हम एलन की को लगा करके इस नट को खोला या कसा जा सकता है। इस बोल्ट को खोला व कसा जा सकता है। लेकिन आपने अगर देखा हो तो इसका प्रयोग सबसे ज़्यादा हम स्क्रू के रूप में पहले लेते थे। यह ऐसी जगह लगाया जाता था जहां हम ये चाहते थे कि यह जो बोल्ट है यह मैकेनिक के द्वारा ही खोला जाए, इसे हर कोई ना खोल पाए। क्योंकि हम ये बात करते हैं, हम देखते भी हैं कि जो हमारे हेक्सागोनल नट है उनको खोलने के लिए एक जो हमारे स्पैनर है वो सामान्यतः सभी जगह मिल जाते हैं। तो ना चाहते हुए भी लोग घर पे इंजन के या वाहन के कुछ इस तरीके के भाग खोले थे जिन्हें मैकेनिक के द्वारा ही खोला जाना चाहिए, तो वहाँ पर वाहन में बड़ी प्रॉब्लम आ जाती थी। तो वहाँ पर जो हमारे इंजन निर्माता थे उन्होंने सबसे पहले कुछ स्पेशल बोल्ट काम में लेने शुरू किए, जिनमें एक एलन बोल्ट भी था। लेकिन आज के समय में इनका जो प्रयोग है वह आम हो गया। यह काफ़ी बेहतर होते हैं और इन्हें खोलने और टाइट करने के लिए भी चूँकि स्पेशल टूल काम में लिया जाता है। आजकल इनमें भी थोड़ा सा बदलाव कर दिया गया, जैसे आप देखेंगे कि इसका जो अंदर का पहलू है वो हेक्सागोनल ही है, लेकिन अब जो आ रहे हैं उनमें स्टार टाइप भी दिया जा रहा है। तो इनका सिर्फ उद्देश्य यही होता है कि जो इंजन के अंदर की कुछ ऐसे पार्ट होते हैं जो कि बाहर नहीं खोलने चाहिए, सिर्फ एक मैकेनिक के पास ही खुलने चाहिए, तो वहाँ पर इंजन निर्माता ने इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ही यह बोल्ट प्रयोग में लिए हैं। इसके बाद हम बात करते हैं स्टड की। देखिए, कई बार हमसे पूछा जाता है कि नट किसे कहते हैं, बोल्ट किसे कहते हैं और स्टड किसे कहते हैं। तो देखिए, हम बात करते हैं नट की। तो नट आप देखते होंगे कि नट क्या होता है, एक गोल धातु का टुकड़ा होता है जिसमें अंदर की तरफ एक छेद होता है और उसमें चूड़ियाँ कटी होती हैं। जबकि बोल्ट जो होता है वह आपने देखा होगा एक रोड होती है जिस पे चूड़ियाँ बनी होती है, लेकिन उसमें स्पैनर को पकड़ने के लिए पहलू दिया जाता है। जबकि स्टड जो होता है इसके ऊपर और नीचे दोनों तरफ कोई पहलू नहीं होता, इन पे चूड़ियाँ बनी होती है, लेकिन इसके मध्य का भाग एक ऐसा होता है जिनमें चूड़ियाँ नहीं दी जाती है। यह भाग बड़ा या छोटा हो सकता है। यदि हम बात करें इनकी लंबाई की तो ये भी कार्य स्थान के आधार पर हर इंच में आपको मिल जाते हैं। जैसे हम बात करें 1 इंची, 2 इंची, 1.5 इंची, 2.5 इंची, 3 इंची, तो इनमें आपको ये आसानी से मिल जाते हैं। इनका सामान्यतः प्रयोग हम इंजन में ब्लॉकों में लगाते हैं ताकि हेड को ऊपर रख करके टाइट किया जा सके, या फिर आपने देखा होगा सामान्यतः बाइकों में भी प्रयोग किया जाता है ताकि हेड को या ब्लॉक को सीधा इंजन के सम्प के साथ या हम कहें कि क्रैंकेज के साथ जोड़ा जा सके। तो वहाँ पर स्टड को काम में लिया जाता है। इसके बाद हम आगे बात करते हैं वाशर की। तो इसके बाद हम बात करते हैं वाशर की। जी हाँ, बंधकों में ये भी अपना एक अलग ही स्थान रखते हैं। इनका जो प्रयोग होता है वह भी बंधकों के रूप में किया जाता है, जिसमें हम बात करते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं प्लेन वाशर की। देखिए, वाशर जो होता है इनका प्रयोग इसलिए किया जाता है ताकि यह ज़्यादा स्थान पर बल लगा सके। ठीक है। दूसरी बात हम बात करते हैं ताकि जब नट को टाइट किया जाए तो जब नट को टाइट किया जाए तो नट या बोल्ट जो है वह इस सरफेस को ही क्या करे, खराब करे। चूंकि नीचे का जो सरफेस होगा वो जो पे टिका होगा, तो इस तरीके से प्लेन वाशर जो होता है यह सरफेस को खराब नहीं होने देता। इसका प्रयोग ऐसे स्थान पर किया जाता है जहां पर हमें हैवी टॉर्क या ज़्यादा टॉर्क के साथ क्या करना होता है, बोल्ट को या नट को टाइट करना होता है। जैसे उदाहरण के रूप में हम बात करें, हमारे क्रैंक सम्प जो होता है, जो क्रैंक शाफ्ट होती है, उसके ऊपर जो बोल्ट लगे होते हैं उन्हें
उनमें भी हम प्लेन वाशर काम में लेते हैं, जैसे क्रैंक बोल्ट मेन जर्नल पे जो लगाते हैं, या फिर हम बात करें सिलेंडर हेड पर जो बोल्ट होते हैं उन्हें भी हम इसी प्लेन वाशर को लगा करके टाइट करना चाहिए और करते भी हैं। लेकिन वहीं दूसरी तरफ हम बात करते हैं स्प्रिंग वाशर की। तो देखिए स्प्रिंग वाशर का क्या कार्य है, तो हम बात करें कि देखिए हमारा जो इंजन होता है चूँकि उसमें लगातार ब्लास्ट होते हैं और वह वाइब्रेशन करता है। जब वाइब्रेशन करता है तो वाइब्रेशन, या कोई भी मशीन हो जब भी वो चलती है तो उसके अंदर वाइब्रेशन होता है, और वाइब्रेशन के कारण हमारे नट या बोल्ट यह ल्यूज हो जाते हैं, जिसके कारण इनके खुलने के चांसेस होते हैं, जिससे कोई बड़ी दुर्घटना हो सकती है। तो हम ये चाहते हैं कि यह जो वाशर है, या हम ये कहें कि जो नट है वह ना खुले, तो वहाँ पर यह जो वाशर है यह उन नट या बोल्टों को खुलने नहीं देता। जिसमें हमारा स्प्रिंग वाशर जो होता है इसकी खास बात ये होती है कि जब क्या किया जाता है, किसी बोल्ट को टाइट किया जाता है तो इसका एक पहलू नीचे सतह पर दबाव लगाता है, जबकि दूसरा पहलू हमारे जो फास्टनर्स है उसके ऊपर दबाव बना के रखता है। लेकिन जब इसे फुल टाइट कर दिया जाता है तो इसकी सतह तो बराबर हो जाती है, लेकिन दोनों का दबाव समान रहता है, जॉब के ऊपर भी और सतह के ऊपर भी। लेकिन अब क्या होगा कि जब तक इसे स्पेनर की सहायता से नहीं खोला जाएगा यह नहीं खुलेगा, क्योंकि ये दोनों इससे सतह को और हमारे फास्टनर्स को पकड़ के रखते हैं, जिसके कारण चाहे कितना ही वाइब्रेशन हो यह नहीं खुलेगा। इसे खोलने के लिए हमें स्पेनर की ही सहायता लेनी पड़ेगी। इसके बाद हम बात करते हैं टूथड वाशर, जिन्हें हम दांतेदार वाशर भी कहते हैं। देखिए इनका जो प्रयोग होता है, दांतेदार जो वाशर होते हैं इनका प्रयोग हम प्लास्टिक या फाइबर वाली जगहों पर सबसे ज़्यादा करते हैं। जैसे जहाँ पर जिन भी गाड़ियों में क्या होता है वाइब्रेशन की संभावना चूँकि सभी में होती है, गाड़ी रोड पे भी चलती है तो भी वाइब्रेशन आता है, तो वहाँ पर जैसे हमारी लाइट हो गई, हेडलाइट वाली बातें हो गई, या हम कहें कि हेडलाइट का जो ऊपर का टॉप होता है वहाँ पर लाइटें लगी होती हैं, तो उनके अंदर अगर हम कोई फास्टनर्स लगा रहे हैं तो वो भी ल्यूज होने के उसके भी चांसेस पूरे होते हैं। तो वहाँ पर हम क्या करते हैं, ये दांतेदार जो वाशर है यह प्रयोग में लेते हैं, तो जिसके कारण क्या होता है कि इनके जो दांते होते हैं यह दोनों तरफ दबाव बनाते हैं। इनका जो पहलू होता है ये ऊपर और नीचे, मतलब जॉब पर भी और हमारे फास्टनर्स पर भी दबाव बनाता है, जिसके कारण अब वहाँ चाहे कितना ही वाइब्रेशन हो, जब तक आप स्पेनर की सहायता से नहीं खोलेंगे यह नहीं खुलेगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन आता है, पूछा जाता है कि जो आपके प्लास्टिक होते हैं या फाइबर होते हैं वहाँ पर यदि हमें क्या करना हो, लॉकिंग करना हो, तो किस तरीके के फास्टनर्स प्रयोग में लिए जाते हैं या किस तरीके का वाशर प्रयोग में लिया जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि वहाँ हम सामान्यतः फास्टनर्स तो आप जैसे नट या फिर आपके बोल्ट काम में ले सकते हैं, लेकिन बंधक के रूप में हम वहाँ पर दांतेदार वाशर या टूथड वाशर को काम में लेंगे। इसके बाद हम आगे बात करते हैं और टेप वाशर के बारे में जानते हैं। देखिए टेप वाशर जो होता है इसे लॉकिंग वाशर के रूप में भी काम में लिया जाता है, या हम ये कहते हैं कि लॉकिंग वाशर भी कहा जाता है। यह सबसे उपयुक्त हमारा वाशर होता है जिसे हम लॉकिंग के लिए काम में लेते हैं। जैसे उदाहरण के रूप में हम बात करें तो जैसे हमारे इंजन की क्रैंकशाफ्ट है, क्रैंकशाफ्ट का जो बिग एंड बेरिंग होते हैं उन्हें जब हम लगाते हैं तो बिग एंड वाला जो भाग होता है उसको टाइट करने के लिए नीचे जो बोल्ट लगाए जाते हैं ज़्यादातर सिंगल सिलेंडर इंजनों में, तो वहाँ एक लॉकिंग पत्ती को काम में लिया जाता है, हम ये कहें कि लॉकिंग ब्लेड काम में ली जाती है, वह टेप वाशर ही कहलाती है, जिसमें एक सिरा जो होता है वह सतह को पकड़ के रखता है और दूसरे सतह को जो फोल्ड कर दिया जाता है तो वह हमारे फास्टनर्स को पकड़ लेता है, जो कि देखने में कुछ इस तरीके का दिखाई देता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि फास्टनर्स जब तक नहीं खुलेगा जब तक इस प्लेट को मोड़ करके सीधा ना कर दिया जाए। इसी प्रकार हमारे मल्टी सिलेंडर इंजन जो आते हैं उनमें फ्लाईव्हील जो होते हैं उनके ऊपर जो होते हैं बोल्ट लगा करके इनको टाइट कर दिया जाता है। इनका प्रयोग ऐसी जगह किया जाता है जहां हमें दिखाई ना दे। जैसे अब आप देखेंगे कि भाई हमें तो सब जगह दिखाई देता है, लेकिन इंजन के अंदर अगर हम बात करें कि देखिए अंदर आपने संप लगा के उसे टाइट कर दिया, अब क्रैंक या फिर कनेक्टिंग रोड इंजन के अंदर है जिसे आप बाहर से नहीं देख सकते, तो वहाँ अगर बोल्ट लूज हो गया तो आपको पता नहीं चलेगा। बाहर का तो हम टाइट कर सकते हैं लेकिन अंदर वहाँ नुकसान होने की संभावना हो सकती है, जिसके कारण आप देखते भी होंगे कि यदि कनेक्टिंग रोड का बोल्ट खुल गया तो वहाँ पर हमारे इंजन ब्लॉक की तरफ क्रैंक जो होती है वह हमारी कनेक्टिंग रोड को तेज़ी से फेंकती है, जिसके कारण हम कह देते हैं कि इंजन फट गया। कारण क्या हुआ कि वहाँ पर आपने ये टेप वाशर काम में नहीं लिया। तो यदि अगर ऐसी स्थिति जहाँ पर भी हमें इंजन के खुलने की संभावना होती है और उसे हमें बचाना है तो हम वहाँ पर टेप वाशर को काम में ले सकते हैं, जिसमें हमें ये ध्यान रखना है कि दोनों प्लेटों के सिरों को नट के साथ टाइट नहीं करना है।
एक सिरे को हमें डिवाइस के साथ और दूसरे को हमारे फास्टनर्स के साथ टाइट करना है, उसके बाद ही यह लॉक होगा। आशा करता हूँ मेरे द्वारा दी गई जानकारी से आप संतुष्ट होंगे। धन्यवाद।